Assalamu alaikum, it's me Uswatul Jannat and you are watching our channel Global Literature. Today our topic is themes of the Scarlet Letter. तो सबसे पहले जो थीम हम पढ़ेंगे वो है सिन। सिन का मतलब होता है गुनाह। प्यूरिटन्स का ये बिलीफ है जो सारे के सारे इंसान हैं उनसे कोई ना कोई गुनाह कमिट ज़रूर होता है, और जब गुनाह बढ़ते चले जाते हैं तो उसकी जो डेस्टिनेशन होती है वो हेल होती है, जहन्नम होती है। तो इन रिज़ल्ट से, इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए, हेल से बचने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए थे। अगर उन रूल्स को फॉलो ना किया जाता तो वो पनिशमेंट देते थे ताकि लोग जो हैं दोबारा से वो गुनाह ना करें, और तमाम लोगों के लिए वो इबरत का निशान बन जाए जो कोई गुनाह कमिट करे। तो हेस्टर से क्या हो गया था? हेस्टर से भी सिन कमिट ही हो गया था। उसने एडल्ट्री की थी, किसी अपने हस्बैंड के अलावा किसी और से रिलेशन कायम किए थे। तो उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट पहना दिया गया था, एक लॉकेट पहना दिया गया था जिसके ऊपर ए लिखा हुआ था, जो कि ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड किया गया था। लेकिन उसका मतलब एडल्ट्री था, और तमाम ख़वातीन जो हैं सारे लोग उससे दूर दूर रहते थे कि उसने सिन कमिट किया है और वो एक अच्छी खातून नहीं है। तो इस वजह से सारे लोग उससे दूर रहते थे। तो तन्हाई भी इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। तो उसको भी उसकी सिन के बदले प्यूरिटन लॉज के मुताबिक कि कोई भी सिन कमिट करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। तो उसको भी पनिशमेंट के तौर पर पहले तो जेल में रखा गया, और उसके बाद वो उसने एडल्ट्री का जो लॉकेट था वो पूरी लाइफ पहने रखा। ये था पहला थीम, सिन। जो सेकंड है वो है इंडिविजुअलिटी एंड कन्फर्मिटी। इंडिविजुअलिटी के बारे में मैं बताऊं कि क्या होती है। इंडिविजुअलिटी ये होती है कि एक इंसान है, उसके अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट होते हैं, उसकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, वो जिस तरह उठना बैठना चाहे, और उससे कुछ गुनाह भी कमिट हो जाते हैं, उसके कुछ फ्लॉज भी होते हैं, उसकी कुछ खूबियाँ भी होती हैं। और कन्फर्मिटी क्या होता है? कन्फर्मिटी ये होती है कि आप ना सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सोसाइटी आपको अच्छा समझे, आपका इमेज ऐसा होना चाहिए, आपसे जो फ्लॉज भी हो जाएँ, जो गलतियाँ भी हो जाएँ, लेकिन आपका इमेज जो है वो सोसाइटी के सामने बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। अब देखें, पहला इसका है कि ब्रोकन रूल्स। तो हेस्टर ने भी प्यूरिटन लॉ के कुछ रूल्स तोड़े थे। उसने गलत काम किया था, गलत रिलेशन कायम किए थे, तो उसने कुछ रूल्स जो हैं वो ब्रेक किए थे। अब अगर उसे पनिशमेंट ना दी जाती तो प्यूरिटन्स को ये लगता था कि उनकी सोसाइटी को भी थ्रेट है, उनके रिलीजन को भी थ्रेट है। कैसे? अगर पनिशमेंट नहीं दी जाती तो ये सिन बहुत से लोग कमिट करते। ऐसे तो हेस्टर को इबरत का निशान बना दिया था पनिशमेंट देकर, तो इस वजह से भी उनको पनिशमेंट देनी पड़ी। और देखिए ना, एक ह्यूमन फ्लॉज भी होते हैं। अब देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, कोई ना कोई कोताही तो सबसे हो जाती है, लेकिन प्यूरिटन्स में ये था कि अपने इमेज को ठीक रखना है। जिस तरह एक सोसाइटी कंफर्म करती है एक पर्सन को, एक अच्छा इंसान है, तो सबको अपना अपीयरेंस जो है वैसी की वैसी रखनी है, ठीक है। तो एक बैटल थी अपीयरेंस और रियलिटी के दरमियान कि अपीयरेंस तो अच्छी रखनी है, हालांकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सही सही रहे। तो एक इंसान है, उसको ये चीज़ फेस करनी पड़ती थी कि उसकी रियलिटी जो भी है, लेकिन उसे सोसाइटी के सामने अच्छा बनते रहना है। लेकिन हेस्टर के केस में क्या हुआ था, उसकी जो गलती थी वो पूरी सोसाइटी के सामने आ गई थी। अब कहानियाँ तो सबकी होती हैं, गलतियाँ तो सबकी होती हैं, लेकिन कुछ की सामने आ जाती हैं, कुछ की हिडन रहती हैं। तो हेस्टर की भी गलती सामने आ जाने की वजह से उसे पनिशमेंट दे दी गई थी। तो ना, खुद के फ्लॉज को, खुद की खामियों को छुपा के रखना एक शॉर्ट टाइम सोल्यूशन है पनिशमेंट को अवॉइड करने का। अगर किसी को फ्लॉ पता चल जाता है, किसी को गुनाह पता चल जाता है, तो उसकी तो पनिशमेंट थी प्यूरिटन लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह लोग अपने बहुत सारे सीक्रेट्स अपने दिल के अंदर हाइड करके पनिशमेंट से बचा करते थे। लेकिन एक तरह से ना ह्यूमन सोल की डिस्ट्रक्शन हो रही थी। इंसान की नेचर में ये चीज़ होती है कि उसको कोई सुनने वाला हो, उसकी तन्हाई दूर करने वाला, उसकी छोटी बड़ी सारी बातें वो अपने दुख किसी को बता सके, अपनी खुशियाँ भी बता सके।
لیکن پیورٹن لا کے اکارڈنگ کہ اپنے فلاز کو اپنے سیکرٹس کو چھپا کے رکھنا ہے، تو اس طرح ایک پیورٹزم کی وجہ سے ہیومن سولز بھی ڈسٹرائے ہو رہی تھی. تو یہ تو تھی انڈیویجولیٹی اینڈ کنفرمٹی کہ اپنی انڈیویجولیٹی کو کھو دینا ہے، لیکن سوسائٹی کے سامنے اپنا امیج جو ہے وہ بالکل ٹھیک رکھنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. یہ دوسرا تھیم. تیسرا تھیم کیا ہے؟ پیورٹنزم. پیورٹنزم کے اکارڈنگ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو پیورٹس تھے وہ انفورگیونگ تھے، نیرو مائنڈڈ تھے، مرسی لیس تھے. وہ رحم نہیں کیا کرتے تھے، وہ کسی کو معاف نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ پنشمنٹ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کسی کی کوئی فری ول نہیں تھی. مطلب ایک جو اوریجنلٹی ہوتی ہے ایک انسان کی، اس چیز کو شو نہیں کرنا. تو اس طرح اس میں ایک پیورٹنزم کا بھی تھیم ہے. نیکسٹ جو تھیم ہے وہ ہے نیچر کا. دیکھیں ہمیں یہ دیکھیں پیورٹنزم جو ہے وہ بہت زیادہ ریجڈ ہے، مرسی لیس ہے، یہ چیز دکھائی گئی ہے نا. لیکن اس سے بالکل اپوزٹ یہ دکھایا گیا ہے جو نیچر ہے نا وہ فارگیونگ بھی ہے، وہ فلیکسیبل بھی ہے. اب دیکھیں جب ہیسٹر جیل سے آتی ہے تو وہ فورسٹ میں جا کے اپنی رہائش کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے اسے کمفرٹ ملتا ہے. اس کی سوسائٹی جو ہے وہ اسے جینے نہیں دیتی، فورسٹ جو ہے وہ اسے پروٹیکشن دیتا ہے. تو اس طرح نیچر کا تھیم جو ہمیں دکھایا گیا کہ نیچر جو ہے وہ بہت زیادہ فارگیونگ ہے، بہت زیادہ فلیکسیبل ہے، جو انسان کو کمفرٹ دیتی ہے، جو انسان کو پروٹیکشن دیتی ہے، جو کہ کبھی کبھی سوسائٹی بھی دینے سے انکاری ہوتی ہے. نیکسٹ جو تھیم ہے وہ ہے اسالٹ. کچھ لوگ اسالٹ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اسالٹ پڑھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ریپریشن آف ہیومن فیلنگس. اب جو غلطی ہے، جو سین ہے ہیسٹر سے ہوا تھا، وہ ہوا ہی کیوں؟ پیورٹنز ایسے تھے کہ وہ جو نیچرل چیزیں ہیں اس کو ریپریس کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہیومن کی جو فیلنگز ہیں، جو ہیومن کی خواہشات ہیں، اس چیز کو ریپریس کرتے تھے. تو ریپریشن کی وجہ سے، ان کو ریپریشن کی وجہ سے ایک غلط طریقے سے پھر جو ہیومن فیلنگز کا ایکسپریشن ہوا، اسے ایڈلٹری جیسا سین کمنٹ ہوا. تو اس اسالٹ بھی اس کا ایک تھیم ہے. دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. we'll meet in the next video inshallah. Don't forget to like and subscribe my channel.